दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां लोग सांप, बिच्छू, यहां तक कि कीड़े मकोड़ों भी खाते हैं। हाँ, जो चीज़ हमें डराती है वहां के लोग थाली में स्वाद बन जाती है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के उन कोनों में जहां सांप और बिच्छू सिर्फ जहर नहीं बल्कि जायका है। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है चीन। अपने अनोखे खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इनके दक्षिण हिस्सों में लोग सांप का सूप, फ्राइड स्नेक और यहाँ तक कि सांप की शराब तक पीते हैं। का मानना है कि सांप का मांस शरीर को गर्म रखता है, ताकत देता है, बीमारियों से भी बचाता है। ग्वांगजू और चोंगजिंग गलियों में आपको ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ स्नेक हॉटपॉट परोसा जाता है। यहाँ सांप का खून भी दवाई की तरह पिया जाता है, खासकर सर्दियों में। चलते हैं थाईलैंड, जहाँ का स्ट्रीट फूड दुनिया का सबसे ओल्ड माना जाता है। थाईलैंड के मार्केट में तले हुए बिच्छू, घास फूस के कीड़े, सांप की डिशेस खुलेआम बिकती है। हांगकांग की सड़कों पर जाए तो देखिएगा चाय या बियर के साथ तले हुए बिच्छू खाते हैं, जैसे हम मूंगफली। यहाँ इन्हें प्रोटीन स्नैक कहा जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। वियतनाम में सांप को लग्जरी फूड माना जाता है। वहाँ स्नैक रेस्टोरेंट में आप अपने सामने जिंदा सांप कटवा कर उसका मांस खा सकते हैं। यहाँ की फेवरेट डिश है कोबरा हॉट सॉस। इसमें सांप का ताज़ा दिल निकाल कर शराब में डाला जाता है और एक घूंट में पी लिया जाता है। लोग मानते हैं कि इसमें शक्ति और पुरुषत्व बढ़ता है। कंबोडिया की सड़कों पर फ्राइड बिच्छू और टारेटुल्ला मकड़ी बिकना आम बात है। ये परंपरा खमेर रूलर के समय से चली आ रही है। जब खाने की कमी थी और लोग कीड़े खाने लगे, धीरे धीरे ये स्वाद बन गया। अब ये वहाँ की स्ट्रीट डिश है। लोग खासकर बिच्छू खाने आते हैं। इंडोनेशिया में स्नेक सूप और स्नेक साट बहुत फेमस है। यहाँ लोग मानते हैं कि सांप का मांस दिल, त्वचा और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। जकार्ता के बाजारों में स्नेक वर्ल्ड जूस नाम की ड्रिंक मिलती है। लाओस के गांव में सांप, बिच्छू, छिपकली और झिंगुर खाना आम है। यहाँ के लोग जंगल में जो मिलता है उसी को पकाकर खा लेते हैं। ये वहाँ पारंपरिक सर्वाइवल फूड कल्चर का हिस्सा है। अफ्रीका के कई रेगिस्तान इलाकों में लोग बिच्छू और सांप को भून कर खाते हैं क्योंकि वहाँ खाने के और विकल्प कम मिलते हैं। नाइजीरिया, नामीबिया और केन्या के टाइप्स इन जानवरों को ग्रिल करके खाते हैं और मानते हैं कि ये प्रोटीन से भरपूर और एनर्जी देने वाला भोजन है। चीन, थाईलैंड और वियतनाम के अलावा फिलीपींस, म्यांमार और लाओस में भी कीड़े मकोड़ों को स्वादिष्ट डिश माना जाता है। इन देशों में ईट व्हाट नेचर गिव्स का सिद्धांत चलता है, यानी जो प्राकृतिक देती है वही भोजन है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने का खाना अलग है। यहाँ हमारे लिए डरने वाली चीज किसी और के लिए स्वाद का हिस्सा हो सकती है। हमारे लिए सांप और बिच्छू जहर है, लेकिन दूसरे देश के लिए वही ताकत और स्वाद का प्रतीक है। खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, यहाँ हर संस्कृति की पहचान है। के कुछ हिस्सों में, खासकर तंजानिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया जैसे देश में कुछ ट्राइब्स जनजातियां शेर का मांस खाती हैं। ये इसे ताकत और वीरता का प्रतीक मानते हैं। दुनिया की मासाई जनजाति में शेर का मांस खाना बहुत दुर्लभ है। लेकिन जो योद्धा शेर की माता है, उससे सम्मान के तौर पर उसका मांस थोड़ा बहुत किया जाता है। ये परंपरा साहस और शौर्य दिखाने का प्रतीक है। दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्राइवेट फार्म और रेस्टोरेंट में लाइन में डिशेस मिलती है, लेकिन यहाँ आम हो गया। यहाँ इसे एस्थेटिक डिश यानी दुर्लभ और महंगी डिश माना जाता है। कुछ देशों में शेर का शिकार और मांस खाना दुर्लभ है क्योंकि शेर को संरक्षित प्रजाति माना गया है, इसलिए वो सिर्फ जगहों पर ही सीमित और नियंत्रण में होता है। अमेरिका में कुछ समय पहले तक रेस्टोरेंट में लाइन लगाकर रोका जाता था, अब ये प्रथा लगभग बंद हो चुकी है क्योंकि इसे आर्थिक रूप से गलत माना गया है। कई अफ्रीकी जनजातियों में यह माना जाता है कि शेर का मांस खाने से उनमें शक्ति और डर पर विजय मिलती है। हालांकि आधुनिक समय में बहुत से लोग अब इस परंपरा को छोड़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स हम आपके लिए हर हफ्ते आते रहते हैं।